Hey everyone, this is Pragmatic Girl. Welcome you all. Today I have an article on the topic Time for India and Nepal to make up. अब टाइम आ गया है कि इंडिया और नेपाल आपस में सुलह कर लें. मेकअप इज़ अ सुलह, नॉट अ मेकअप, beauty makeup. Okay, the mending of most exemplary interstate relation of South Asia must be dramatic and rapid as a rapture. तो मेंडिंग का मतलब होता है सुधार. ओके, किसी भी चीज़ में सुधार करना उसको मेंडिंग बोलते हैं. मोस्ट एग्जाम्पलरी, जो कि एक एग्जाम्पली मतलब जो उदाहरण था इंटरस्टेट रिलेशन का, दो देशों के बीच के रिलेशन का जो उदाहरण था साउथ एशिया में, मस्ट बी उसका जो मेंडिंग, उसका जो सुधार होना चाहिए वो बहुत जल्दी होना चाहिए और रैप्चर के साथ. रैप्चर मतलब उत्साह के साथ. रैपिड एज अ रैप्चर, एकदम तेज़ी से उसमें क्या होना चाहिए, मेंडिंग होना चाहिए. सो गोइंग टू नेक्स्ट पैरा. माई फर्स्ट पैरा इज when the Nepal-India dispute over the Himalaya territory of Limpudhura flared up in May. जब नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट शुरू हुआ था, डिस्प्यूट मतलब विवाद शुरू हुआ था किस पे, ओवर मतलब किस टॉपिक पे, हिमालय की जो टेरिटरी है ऑफ लिम्पियाधुरा. ठीक है, तो वहाँ की जो टेरिटरी है उस पर जो ये विवाद हुआ था वो कब शुरू हुआ था, मई में. फ्लैट मतलब कब भड़का था, मई में. न्यू दिल्ली ओपिनियन मेकर, जो न्यू दिल्ली के ओपिनियन मेकर्स है, राय बनाने वाले लोग हैं, प्रेजेंटेड इट एज अ डूइंग ऑफ अपस्टार्ट नेशन. उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, बताया है कि ये क्या है, ये काम है अपस्टार्ट नेशन का. अपस्टार्ट नेशन मतलब, अपस्टार्ट का मतलब होता है एक घमंडी नेशन. घमंडी मतलब इसको अचानक से कोई पावर मिल गई है तो क्या हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया है. जो कि रन बाय रेनेगेड प्राइम मिनिस्टर. रन बाय जो कि चलाया जा रहा है एक रेनेगेड, ये कह सकते हैं बहुत ही बुरे या अनप्लीजेंट प्राइम मिनिस्टर के कारण प्राइम मिनिस्टर उसको चला रहे हैं. ठीक है. थम्बिंग टू नोज एट इंडिया. थम्बिंग इट्स नोज मतलब होता है किसी की, ये एक इडियम है, थम्बिंग इट्स नोज, ये एक इडियम होता है. इसका मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना. ठीक है, उसको बोलते हैं थम्बिंग इट नोज एट इंडिया. तो जो इंडिया की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट टू एट बीजिंग्स इंस्टिगेशन. जो कि क्यों हो रहा है, बीजिंग इज़ अ चाइनाज कैपिटल, चाइना की राजधानी है बीजिंग. उसकी इंस्टिगेशन में, उसकी सह में, उसके भड़काने से ये सब हो रहा है. आगे है काठमांडूज पॉलिटी काठमांडू, ये जो नेपाल में काठमांडू है, तो उसकी जो पॉलिटी है, उसका जो शासन है वो ब्रिटल्ड मतलब वो भड़का हुआ है, एंगर दिखा रहा है अपना. क्यों, एट द एक्यूजेशन, अधिग्रहण मतलब किसी लैंड को कैप्चर कर लेना. And the entire political spectrum came together in nationalist climates to adopt a new map which included लिम्पियाधुरा. ठीक है, तो इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जो पूरी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उस जगह का, कम टुगेदर, साथ आ गया है और ये एक नेशनलिस्ट क्लाइमैक्स तक पहुंच गया है. मतलब क्या, एक चरम बिंदु कह सकते हैं उसको, एक क्लाइमैक्स पॉइंट पे पहुंच चुका है न्यू मैप को अडॉप्ट करने के लिए, जिसमें कि ये जो इंडिया की जो जगह है लिम्पियाधुरा, ये भी इंक्लूडेड है, मिला हुआ है उस मैप में. ठीक है. देयर हैज़ बीन मच ब्लड लेडिंग ओवर द पास्ट 4 months. बहुत सारा रक्तपात हुआ है. ब्लड लेटिंग का मतलब होता है रक्तपात. ओके, बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह, ये जो सीज फायर्स का उल्लंघन होता है, ये सब हुआ है इन द पास्ट 4 years, पिछले 4 month के दौरान. विथ वन साइड इंडिया पेटुलेंट एंड द अदर एंग्री. ठीक है, एक साइड में क्या हो रहा है, पेटुलेंट लोग हैं. पेटुलेंट मतलब होता है मूर्ख, कह सकते हैं उन्हें. ओके, जो सडनली कोई रिएक्ट करता हो, बैड टेम्पर्ड उसको भी बोलते हैं, मतलब कोई एरोगेंट लोग. एंड द अदर एंग्री, और दूसरी तरफ क्या, एंग्री. न्यू दिल्ली पॉइंटेडली से इट, न्यू दिल्ली ने पॉइंटेडली कहा है दैट इट विल सिट फॉर टॉक ओनली आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक. हम बातचीत करेंगे लेकिन कोविड-19 के जो पेंडेमिक चल रहा है उसके बाद. एंड सम नॉर्थ इंडिया टीवी चैनल्स हैव टारगेटेड Nepal's Prime Minister KP Oli with revolting coverage.
और बहुत सारे टीवी चैनल जो कि नॉर्थ इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने केपी ओली को एक रिवॉल्टिंग कवरेज दिया है, मतलब कि एक अनप्लीजेंट सा कवरेज दिया है, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, ठीक है। इन टर्न ही अबैंडन डिप्लोमेटिक डेकोरम टू क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अबैंडन डिप्लोमेटिक डेकोरम, जो एक डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति की जो मर्यादा होती है, जो है ना, जो गवर्नमेंट्स की एक मर्यादा होती है, उसको त्याग दिया। अबैंडन मतलब त्याग दिया, डेकोरम मतलब होता है मर्यादा, और शिष्टाचार भी कहते हैं उसको, या तो डेकोरम, डिप्लोमेटिक डेकोरम जो है उसको उन्होंने अबैंडन किया। अबैंडन मतलब त्याग देना, अपनी इच्छा से त्याग देना। टू क्वेश्चन इंडियाज़ कमिटमेंट टू सत्यमेव जयते, और उन्होंने इंडिया के कमिटमेंट, जो हमारा एक कमिटमेंट है, जो हमने धारण कर रखा है सत्यमेव जयते, उस पर क्वेश्चन करके, ठीक है। एंड देन क्लेम्ड द ट्रू बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम वॉज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का, वो अभी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, नेपाल में। उन्होंने ये दावा किया है। ओके, द टेल स्पिन मस्ट बी हाल्टेड। टेल स्पिन का होता है ये जो उठा पटक चल रही है, कह सकते हैं, जो डिसबैलेंस चल रहा है, उसको हाल्ट करना चाहिए। हाल्ट मतलब रोकना चाहिए। मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट द मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरस्टेट रिलेशन ऑफ साउथ एशिया में रिकवर, ताकि ये जो बहुत ही अभी जो मैंने शुरू में इसका जो हेडिंग था, दैट ये जो बहुत उदाहरण है जो एक इंटर स्टेट रिलेशनशिप का दो देशों के बीच, जो कि साउथ एशिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप है, उसको फिर से रिकवर किया जा सके, सही किया जा सके। डीएस्केलेशन मस्ट हैपन बिफोर द सोशल डीएस्केलेशन, मतलब इसको सुधारना चाहिए। मस्ट हैपन बिफोर, ये सब सुधार हो जाना चाहिए इससे पहले कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फ्लो अक्रॉस द ओपन बॉर्डर सफ़र लॉन्ग टर्म डैमेज। इससे पहले कि जो सामाजिक, कल्चरल और जो इकोनॉमिक जो फ्लो होता है, हमारे जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर था वो भी ओपन था, तो वो जो कल्चर और सोशल और इकोनॉमिक का जो फ्लो होता है वो टोटली डैमेज हो जाए। कह सकते हैं कि लोग इंटरेक्ट करना बंद कर दे, इससे पहले हमें इसको क्या कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। या द नेक्स्ट पैरा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मतलब फियर मतलब डर, किस चीज़ का डर, त्यागा जाने का या फिर छोड़, है ना, ऐसी चीज़ का जो डर है उसके बारे में। राइट ऑफ द बैट मतलब इमीडिएटली, जैसे ये सब हुआ, ये एक इडियम होता है जिस राइट ऑफ द बैट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, एट बिगिनिंग कह सकते हैं। न्यू दिल्ली एनालिस्ट मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, न्यू दिल्ली के जो एनालिस्ट हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो पता लगाते हैं, उन्होंने ये ट्राई किया है और अंडरस्टैंड करने का। वाई नेपाल डोंट हैव इंडिपेंडेंस डे, नेपाल का इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है। इट वुड हेल्प देम इन अनरेवलिंग, ये उनकी हेल्प करेगा टू अनरेवलिंग मतलब सुधारना, ठीक है, सुधारने का, ये जो गुत्थी है उसको सुधारने का। द लिम्पियोधुरा टैंगल, जो लिम्पियोधुरा का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सुधारने का। एंड एक्सेप्टिंग द नीड टू गो बैक टू द अचीवल पेपर, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो अचीवल पेपर। एंड मिस डेमरिंग मतलब होता है जो एक ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो अचीवल पेपर या फिर जो लैंड के रिगार्डिंग जो पेपर्स साइन हुए थे कि ये बाउंड्री आपकी है, ये बाउंड्री हमारी है, उसको क्या करेंगे, फिर से वो लोग देखेंगे। ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये किया था, ठीक है। एंड द सक्सेसिव वाइसरॉय जैसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ, कभी कुछ कभी लैंड कहीं से हुई, कहीं से, तो जो डिफरेंट सक्सेसिव वाइसरॉय आए, जो गवर्नर जनरल्स आए, राइट डाउन द इम्पीरियस प्रेजेंट, मतलब जो अब प्रेजेंट में जो लाइन है वो उसके रिगार्डिंग जितनी भी पुरानी इन्फॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा की जाएगी। और ठीक है, फ्रॉम द काठमांडू प्रोस्पेक्टिव, जो काठमांडू के रिगार्डिंग है, ठीक है, काठमांडू को लेकर जो प्रोस्पेक्टिव है,
India diplomacy seem increasingly unresponsive under the centralized control of the Prime Minister's office. इंडिया की जो कूटनीति है वो बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव दिख रही है, या फिर कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अंडर द सेंट्रलाइज पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो किसके अंडर आती है, ये क्योंकि ये किसके अंडर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेंट्रलाइज पावर के अंदर आ रही है, ठीक है। एज जियो पोलिटिकल कैपेसिटी ड्विंडल्ड, जैसे जैसे हमारी जियो पोलिटिकल मतलब होती है लैंड के रिकॉर्डिंग, जियो मतलब होता है अर्थ की पॉलिटिकल कैपेसिटी जो होगी हमारी, जैसे हमारे जो अगर लैंड कोई हमारा सीज कर लेगा या कैप्चर कर लेगा तो वो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज़। अगर हमारी ये कैपेसिटी हमारी डिक्रीज़ होगी, इंडिया कमेंटेटर हैव रिटर्न टू लैम्बास्टिंग हैप्लेस पाकिस्तान। इंडिया के जो कमेंटेटर हैं, जो इंडिया के बारे में कमेंट करते हैं, ओके, वो क्या करेंगे, अपनी लैम्बास्टिंग मतलब क्रोध व्यक्त करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, तो वो किसकी निंदा करते हैं, पाकिस्तान की निंदा करते हैं, हैप्लेस पाकिस्तान। while here the next para, while ignoring China, जबकि वो चाइना को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। द ट्रू वुड बी एडवर्सरी, लेकिन उल्टा है, क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई भी हमारा जो छोटा देश हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रीज़न चाइना ही होता है, ओके। चाहे वो नेपाल हो या पाकिस्तान, तो क्रिटिसाइज़ करना हो तो हमें चाइना को ज़्यादा करना चाहिए, दैट नॉर्मली। वॉट रिगार्डिंग टू with regard to China, New Delhi has nurtured a paralyzing paranoia regarding the Himalaya range that go back to 1962 debacle, ठीक है। चाइना के रिगार्डिंग अगर बात करें तो न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है। नर्चर का मतलब होता है कि सही कर रहा है, किसी की देखभाल या फिर किसी को मजबूत करना, ठीक है। नर्चर करना, किसी जैसे रिकवर करना कह सकते हैं, रिकवर कर रहा है। जो पैरालाइजिंग पैरानोइड था, मतलब कि जो हमारी कमियां थी, जो हमारे पैरालाइज का मतलब होता है अपंग या कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अंदर हमारी कमियां थी उसको क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है। रिगार्डिंग द हिमालय रेंज में जो हमारी कमियां थी, किसी भी टाइप की कमियां हो सकती है, इक्विपमेंट कमियां हो सकती हैं, इक्विपमेंट में दैट हथियार नहीं है लोगों के, हमारे सोल्जर्स के पास, जैसे ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रिकवर की जा रही हैं। दैट गो बैक टू 1962 डिबैकल, जो कि 1962 में जो डिबैकल हुआ था, डिबैकल मतलब जो विध्वंस हुआ था या कह सकते हैं, ठीक है, जो युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच, तो तब जो कंडीशन आई हुई थी उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं, दोबारा उसी पॉइंट पे जा रहे हैं। अ कंडीशन नाउ वर्शन बाय गलवान इंट्रूजन, अब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्शन हो गई है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है गलवान में जो इंट्रूजन हुआ था उसके कारण। इंट्रूजन मतलब घुसपैठ, गलवान घाटी में जो घुसपैठ हुई थी उसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, वर्स कंडीशन हो गई है, ओके। सो दिस इज़ माय लास्ट लाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।